सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने सक्सेसफुली अपना एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री के हमने 15 लेक्चर्स अपने पूरे कंप्लीट करे हैं। ठीक है, जिसमें हमने किरण पब्लिकेशन का PYQ कंप्लीट किया है पूरा एंशियंट हिस्ट्री का। सो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना मिडाइवल हिस्ट्री का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा मिडाइवल हिस्ट्री का सेशन नंबर 1 होगा, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 25 डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वेयर इज मुस्लिम मॉस्क सिचुएटेड वेयर अ हेयर ऑफ पैगंबर मोहम्मद साहिब हैज बीन प्रिजर्व्ड। ठीक है, सो प्रॉफिट मोहम्मद साहब का एक हेयर यानी एक बाल का टुकड़ा, ठीक है, उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है कौन सी मुस्लिम मॉस्क में। ठीक है, सो ये अपना श्रीनगर में, इसको बोला जाता है हजरत बाल। ठीक है, हजरत बाल। ठीक है, हजरत बाल मस्जिद है ये, कहाँ पे, श्रीनगर में, जहाँ पे क्या है, एक बाल प्रिजर्व करके रखा हुआ है प्रॉफिट मोहम्मद हजरत मोहम्मद साहब का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग आचार्यस। ठीक है, सो ये आचार्य हैं। ठीक है, ये बेसिकली हिंदू फिलॉसफी के आचार्य हैं। ठीक है, इन्होंने, इन सभी आचार्यस ने हिंदू फिलॉसफी को लेकर काफ़ी कुछ लिखा है, काफ़ी कुछ बुक्स वगैरह या इनकी कुछ काफ़ी सारी फिलॉसफीज इन्होंने लिखी हैं। ठीक है, हिंदुज़म के ऊपर। ठीक है, सो इसका करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, तो इसको याद करने के लिए एक छोटा सा कुछ निमोनिक है, आप इसको समझ सकते हैं। जैसे SRCC हम सबको पता होता है ना, SRCC कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ठीक है, SRCC बच्चों को काफ़ी याद रहता है। SRCC से हमने क्या क्या निकाला है, SRMC। ठीक है, SRCC की जगह SRMC बस हमें याद रखना है। ठीक है, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, सो सबसे पहले शंकराचार्य जी आए कब, 9th सेंचुरी में। उसके बाद रामानुजाचार्य आए 11th सेंचुरी में, माधवाचार्य 13th सेंचुरी में, एंड देन लास्ट में चैतन्य महाप्रभु कब आए, 15th सेंचुरी में। ठीक है, सो ये करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। ठीक है, और आगे इसी सेशन में हम इनका एक क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें इनके हम फिलोसफीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि किस किसने कौन सी फिलोसफीज दी है बेसिकली। ठीक है, तो चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, द कैपिटल सिटी दायदो एस्टैब्लिश्ड बाय कुबलाई खान इज सिचुएटेड एट। ठीक है, दायदो एक कैपिटल सिटी थी, ठीक है, जो कि कुबलाई खान ने स्टार्ट किया था। ये बेसिकली युआन डायनेस्टी से था। युआन डायनेस्टी, ये चाइनीज डायनेस्टी है। ठीक है, एक युआन डायनेस्टी, ये बेसिकली चाइनीज की थी, तो इसलिए इसका कहाँ पे ये है, ये बीजिंग में है इसका। ठीक है, करंटली इस जगह को क्या बोलते हैं, बीजिंग बोलते हैं। ठीक है, बीजिंग जो कि कैपिटल भी है किसकी, चाइना की, राइट। सो ये कैपिटल कुबलाई खान ने स्टैब्लिश करी थी। ठीक है, और उस टाइम उसने इसको क्या नाम दिया था, दायदो। ठीक है, दायदो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द मुगल पेंटिंग रिचेज इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ। ठीक है, अब देखो, मतलब अभी जो आज का सेशन होगा ना, वो इतना, मतलब मैं कहूँगा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इतना इंटरेस्टिंग भी थोड़ा सा ज़्यादा नहीं है आज वाला सेशन। लेकिन इसके आगे जो सेशन आएगा ना, एक्चुअली मिडाइवल हिस्ट्री जो है ना, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, मेरा पर्सनली एक फेवरेट टॉपिक है ये मिडाइवल हिस्ट्री। सो उसमें अब जो ये क्वेश्चंस आएंगे ना, जैसे अपना मुगल, मतलब उसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। ठीक है, हमने जैसे 7th सेंचुरी का जब स्टार्ट होगा, ठीक है, तो वहाँ पे जब एंट्री होगी ना मुगल की, जब एंट्री हो रही है, ठीक है, तो वो पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर अपना दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बस हमें इन दो चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस करके रखना है। क्वेश्चंस आपके यहीं से देखने को मिलेंगे आपको। अगर आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो क्वेश्चन आपको ज़्यादातर जितने भी दिख रहे हैं मिडाइवल हिस्ट्री से। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है कि CGL का जो ट्रेंड रहा था, ठीक है, CGL का जो आपको ट्रेंड देखने को मिला 2019 वाले एग्जाम में, उसमें यह था कि हिस्ट्री के अराउंड 3 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, 3 to 4 क्वेश्चंस जो कि हैं सिर्फ हिस्ट्री से ही पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हिस्ट्री अब एक अच्छा खासा वेटेज रखती है। ठीक है, इसलिए इसको करना भी ज़रूरी है, हिस्ट्री को करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो गया है, क्योंकि हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन SSC पूछ रहा है अब। ठीक है, सो उसमें से भी मेजर पार्ट कहाँ से कवर कर रहा है, दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर से। तो जितने भी मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन है ना, वो आपको एकदम टिप्स पे होने चाहिए। ठीक है, तो वो हम जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री को अपने टिप्स पे किया है PYQ से सिर्फ, वैसे ही हम मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को भी कवर करेंगे, और वो भी सिर्फ PYQ से। ठीक है, जितनी चीज़ें होती हैं उसमें इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको साथ के साथ इन लेक्चर्स में बताता रहता हूँ।
ठीक है। और बाकी मैं आपको अपने पर्सनल नोट्स भी शेयर कर दूंगा मिडाइवल हिस्ट्री के, मेरे जस्ट बहुत ही छोटे से नोट्स मैंने बना रखे हैं अपने मिडाइवल हिस्ट्री के, तो मैं आपसे वो भी शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, ठीक है, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं उन नोट्स को भी। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द मुगल पेंटिंग रीचेज इट्स जेनिथ। अब ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब आपको मिडाइवल हिस्ट्री से इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो आपको एकदम ट्विस्ट पे आपको लर्न कर लेने हैं इनको, ठीक है। मुगल पीरियड में अभी पूछ रहा है कि पेंटिंग किसके जेनिथ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि आर्किटेक्चर किसके जेनिथ पे था, ठीक है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा, और बहुत ईजी होते हैं, आप अगर थोड़ा सा आपको पता है तो आप बहुत ही आसानी से उसको कर जाओगे। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि पेंटिंग किसके टाइम पे थी, तो वो आंसर इसका हो जाएगा जहांगीर, ठीक है। आपको ये याद रखना है हमेशा, एंड तक, इस सेशन के एंड तक आपको ये याद रखना है पूरा, ठीक है। तो जहांगीर इसका आंसर है। और अगर आर्किटेक्ट का पूछता कि आर्किटेक्ट किसके टाइम पे जेनिथ पे था, तो ये था अपना शाहजहां, ठीक है। शाहजहां के टाइम पे क्या था, आर्किटेक्चर जेनिथ पे था, ठीक है, शाहजहां के टाइम पे। और जहांगीर के टाइम पे क्या था, पेंटिंग्स, ठीक है, जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द कैपिटल ऑफ यादवा रूलर्स वॉज, ठीक है। तो यादव रूलर्स की कैपिटल क्या थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको कैपिटल्स पूछ रहा है वो, ठीक है। तो अभी आपको याद रखना है यादव की कैपिटल कौन थी, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ इस क्वेश्चन को, तो ये थी इनकी देवगिरी, ठीक है। यादवास की कैपिटल कौन सी थी, देवगिरी। और वरांगल किसकी है, ककातिया की, ककातियाज, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। ककातियाज की कौन सी है, वरांगल। और द्वार समुद्र किसकी है, होसालियास, ठीक है, होसालियास की, राइट। सो द्वार समुद्र इज द कैपिटल ऑफ होसालियास, वरांगल इज द कैपिटल ऑफ ककातियास, एंड वेयर एज यादवास की कैपिटल कौन सी है, देवगिरी, ठीक है। देवगिरी इज द कैपिटल ऑफ यादवास, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहमानी किंगडम से आ गई क्वेश्चन, ठीक है। सो बहमानी किंगडम वॉज फाउंडेड बाय, तो इसका आंसर क्या है अपना, अलाउद्दीन हसन, ठीक है। इसको हसन गंगू भी बोलते हैं, ठीक है, हसन, अलाउद्दीन हसन या हसन गंगू भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो बहमानी किंगडम किसने स्टैब्लिश किया, किसने स्टार्ट किया, तो ये स्टार्ट किया अपने अलाउद्दीन हसन ने, ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू इन राजस्थान वर बिल्ट बाय द फॉलोवर्स ऑफ, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको पता है दिलवारा टेम्पल किससे रिलेटेड है, तो ये आपका जैनिज्म से रिलेटेड है। तो जब जैनिज्म से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली जैनिज्म के ही फॉलोअर्स इसको बनवाएंगे, राइट, क्लियर है। तो दिलवारा टेम्पल जो कि माउंट आबू राजस्थान में है, वो किससे रिलेटेड है, वो जैनिज्म से रिलेटेड है। तो उसको बनवाया किसने, जैनिज्म के ही फॉलोअर्स ने उसको बनवाया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल बरूनी केम टू इंडिया विद, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था कि मिडाइवल में क्या इंपॉर्टेंट है, तो जब ये एंट्री हो रही है इस टाइम पे, ठीक है, जब ये अल बरूनी और मोहम्मद गजनी की बात चल रही है, तो ये इस टाइम एंट्री हो रही है, एंट्री हो रही है किसकी, मुस्लिम्स की इंडिया में, 7th सेंचुरी की बात चल रही है इस टाइम ये। सो अल बरूनी जो था ना, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसका असिस्टेंट या फिर गवर्नर था बेसिकली, ठीक है। मोहम्मद ऑफ गजनी का क्या था, महमूद ऑफ गजनी का गवर्नर था अल बरूनी, ठीक है। तो ये इसके साथ आया था, ठीक है, ये किसके साथ, अल बरूनी जो कि था वो महमूद ऑफ गजनी के साथ इंडिया आया था। ये बेसिकली गजनी ने इसको इंडिया में छोड़ा था ताकि ये इंडिया का कल्चर को समझ सके, उसको अडॉप्ट कर सके, ठीक है, ताकि फिर जितने भी मतलब कि उसके बाद जितना भी इसको काम करना है, मतलब ये कॉन्कर करने के लिए आ रहा था इंडिया में, ठीक है, ये इंडिया में फिर रहना चाह रहा था। तो इन सब चीज़ें इसकी पूरी कॉन्स्पिरेसी एक तरीके से रच रहा था। तो इसके लिए उसने अल बरूनी को इंडिया में कुछ टाइम के लिए छोड़ा था, ठीक है, बट ये अपना कुछ ज़्यादा इतना इन्फ्लुएंस बना नहीं पाए ये लोग, ठीक है। और इसी के बाद से फिर अपना वो स्लेव डायनेस्टी वगैरह पूरा स्टार्ट हुआ, ठीक है, इसी के बाद से स्लेव डायनेस्टी पूरी स्टार्ट हो गई, ठीक है। सो बेसिकली अल बरूनी जो था ये इंडिया में काफ़ी टाइम तक रहा, और इसी वजह से इसने ये कौन सी एक इसने बुक भी लिखी थी, ठीक है, इसके बुक का नाम है किताब अल हिंद, किताब अल हिंद। यानी कि इसने इंडिया के ऊपर, मतलब इंडिया में इसने जो चीज़ देखी, जो चीज़ इसने नोटिस करी, उसके ऊपर इसने ये बुक लिखी थी किताब अल हिंद, ठीक है, किताब अल हिंद। तो ये किसने लिखी है, अल बरूनी ने लिखी है। अल बरूनी किसके साथ आया था इंडिया, ये महमूद ऑफ गजनी के साथ इंडिया आया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कौन सा इसमें से शामिल है, ठीक है। तो ताजमहल वगैरह ये सब तो नहीं है, खाजुरा टेम्पल्स और नालंदा रूम्स ये सब नहीं है। हम्पी रूम्स जो हैं, ठीक है, हम्पी आपको पता है काफ़ी फेमस है, ठीक है, कर्नाटका, और क्या रिलेटेड है इससे, विजयनगर एम्पायर,
विजयनगर एम्पायर इससे रिलेटेड है, राइट। विजयनगर एम्पायर के इंपॉर्टेंट रूलर कृष्णदेव राय, ठीक है, कृष्णदेव राय, तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ, ठीक है। तो हम्पी ruins जो है वो बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल हो रखा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द ट्रेवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम। अब एक ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, किसका, मिडाइवल का, क्योंकि इसमें जो ट्रैवलर्स हैं इनके बारे में एसएससी पूछता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इब्न बतूता बेसिकली कहाँ से आया था, तो ये मोरक्को से आया था, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को से आया था, मोरक्को अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद ये किसके टाइम पे आया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आया था अपना मोहम्मद बिन तुगलक। अभी आपको कैसे याद रहेगा कि कौन सा किसका टाइम पे आया, तो इब्न से आपको याद रखना है बिन, ठीक है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। बिन बिन दोनों में आ रहा है, ठीक है, इब्न बिन इब्न बिन। तो आपको इब्न बिन से इसको याद रखना है कि इब्न बतूता सबसे पहले कहाँ से आया, तो ये मोरक्को अफ्रीका से आया, ठीक है। उसके बाद किसके टाइम पीरियड में आया, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में आया, ठीक है। यानी कि तुगलक डायनेस्टी उस टाइम रूल कर रही थी, तो उसमें से मोहम्मद बिन तुगलक जब उसका रेंज चल रहा था, तो उस टाइम पे अपना इब्न बतूता एक ट्रैवलर जो है वो इंडिया आया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु बिल्ट द खाजुराहो टेम्पल्स, ठीक है। तो खाजुराहो टेम्पल्स जो हैं वो आपके चंदेला राजपूत्स ने बनवाए थे, ठीक है। खाजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ट बाय चंदेला राजपूत्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कीर्ति स्तंभ और द टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़ राजस्थान वॉज बिल्ट बाय, ठीक है। तो यानी ये चित्तौड़गढ़ राजस्थान में जो कीर्ति स्तंभ या फिर टावर ऑफ विक्ट्री बिल्ट हुआ है, तो वो किसने बिल्ड करवाया था, तो ये था अपना राणा कुंभ ने, ठीक है। राणा कुंभ ने ये इसको बिल्ड करवाया था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हु गॉट मॉन्यूमेंटल राया गोपुरम्स इन फ्रंट ऑफ टेम्पल्स एट हम्पी, तिरुवन्नमलाई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति एटसेट्रा। तो ये राय गोपुरम्स बेसिकली एक इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक एंट्रेंस वाला एक स्ट्रक्चर होता है राय गोपुरम्स, ठीक है, जो कि साउथ, ये जितने भी टेम्पल्स हैं, जितने भी ये रीजन की बात हो रही है, साउथ में बात हो रही है, ठीक है। तो इस साउथ में जितने भी राय गोपुरम्स थे, ये इस तरीके के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स टेम्पल्स के बाहर ये किसने बनवाए थे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेम्पल्स ये किसने बनवाए थे, तो ये कृष्णदेव राय, जो कि विजयनगर एम्पायर के सबसे इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल रूलर थे, ठीक है। इन्होंने ये बिल्ड करवाए थे राय गोपुरम्स, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, कृष्णदेव राय से क्या रिलेटेड है, राय गोपुरम्स, ठीक है। राय गोपुरम्स एक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि टेम्पल के बाहर बिल्ड करवाया था किसने, कृष्णदेव राय ने, जो कि अपना विजयनगर एम्पायर के काफी इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल रूलर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्किटेक्चरल वंडर्स वाज कंस्ट्रक्टेड इन द 12th AD, ठीक है। तो वाज नॉट कंस्ट्रक्टेड पूछा है, तो 12th AD में कौन सा कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ था, तो आंसर इज सन टेम्पल एट कोणार्क, ठीक है, कोणार्क उड़ीसा। तो सन टेम्पल ये जो था ये 13th सेंचुरी में बिल्ड हुआ था, ठीक है, ये 13th सेंचुरी में बिल्ड करवाया था नरसिम्हा देव ने, ठीक है, नरसिम्हा देव ने बिल्ड करवाया था 13th सेंचुरी में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वेयर वाज द सेंट कबीर बॉर्न, ठीक है। तो जो संत कबीर थे वो कहाँ पे बॉर्न हुए थे, कहाँ से बेसिकली वो बिलोंग करते हैं, तो वो वाराणसी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज इन वोग ड्यूरिंग मुगल पीरियड इन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। सो कौन सी लैंग्वेज उस टाइम पॉपुलर थी, मतलब एक तरीके की लिंगा फ्रैंका थी उस टाइम पे मुगल पीरियड में, ठीक है, तो दैट वाज पर्शियन, ठीक है। पर्शियन लैंग्वेज जो थी, एक क्वेश्चन इसमें इस तरीके से भी आ सकता है कि मुगल पीरियड में उनकी कोर्ट लैंग्वेज क्या थी, ठीक है, यानी कि कोर्ट्स में यूज होने वाली लैंग्वेज उस टाइम पे क्या थी, तो दैट वाज पर्शियन, ठीक है। पर्शियन लैंग्वेज उस टाइम कोर्ट्स में यूज हुआ करती है, जैसे आज कौन सी है लैंग्वेज, आज इंग्लिश यूज होती है, राइट, इंग्लिश यूज होती है हमारे इंडियन कोर्ट्स में। एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऑफिशियल लैंग्वेज से ही क्वेश्चन है, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है आज हमारे कोर्ट्स में, तो ये इंग्लिश यूज होती है, राइट। और उस टाइम मुगल पीरियड में कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, तो इट वाज पर्शियन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइटर ऑफ रामचरितमानस तुलसीदास वॉज रिलेटेड टू विच रूलर, ठीक है। सो जो तुलसीदास जी थे, ठीक है, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है, हनुमान चालीसा लिखी है, ठीक है, ये कौन से रूलर के कंटेम्प्रेरी हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा रूलर के कंटेम्प्रेरी हैं, तो ये अकबर के कंटेम्प्रेरी हैं, और अकबर के ये काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी रह चुके हैं, ठीक है। अकबर के ये काफ़ी अच्छे फ्रेंड भी थे, अकबर इनको काफ़ी मानते थे, ठीक है। तो इसलिए अकबर के टाइम पे जितने भी हिंदूज थे तो उनको बेसिकली फ्रीडम था, ठीक है, वो मतलब फ्रीली
लॉर्ड श्री रामचंद्र जी की और हनुमान जी की वर्शिप कर सकते थे इजीली, ठीक है। ये इनको फ्रीडम दिया गया था क्योंकि वो तुलसीदास जी के मतलब वो उनके काफ़ी फेवरेट थे, ठीक है। तुलसीदास जी उनके काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे, ठीक है। तो इसलिए ये तुलसीदास जी किससे रिलेटेड है, तो ये अकबर के रेन मतलब अकबर के कंटेम्प्रेरी हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच सूफीज दरगाह इज एट अजमेर, ठीक है। तो अजमेर में काफ़ी फेमस दरगाह है, ठीक है, आप सबको पता होगा अजमेर में, ठीक है, अजमेर शरीफ के नाम से बोला जाता है। तो ये कौन से सूफी सेंट की दरगाह है, सो ये है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की ये दरगाह है जो कि अजमेर में है और ये काफ़ी फेमस दरगाह है, ठीक है। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज द आर्किटेक्ट हु डिजाइंड ताजमहल, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। अब इसमें आर्किटेक्ट की बात करी हुई है, आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सो ये जो बेसिकली दो फेमस है यहाँ पे, ठीक है। हमें दो के नाम याद रखने हैं, इस क्वेश्चन में हम सिर्फ एक का पता चलेगा लेकिन हमें दो के नाम याद रखने हैं। एक तो है उस्ताद ईशा, ठीक है, एक उस्ताद ईशा है और सेकंड कौन है अपने, तो सेकंड है अपने उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। उस्ताद अहमद लाहौरी और उस्ताद ईशा, हमें ये दोनों नाम याद रखने हैं। अगर हमसे ये पूछा जाता है कि चीफ आर्किटेक्ट कौन है ताजमहल के, ठीक है, तो हमें दो नाम याद रखने हैं, एक तो उस्ताद ईशा और उस्ताद अहमद लाहौरी, ठीक है। याद रखना हमेशा दो नाम, ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट कौन है, उस्ताद ईशा और उस्ताद अहमद लाहौरी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द असम स्टेट डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम दैट ऑफ अ ट्राइब दैट कॉन्कर्ड द रीजन, ठीक है। वेयर डिड द ट्राइब्समैन कम फ्रॉम। अब इस क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। मान लो एग्जाम में आया था, आप ये लोग नहीं पढ़ के गए ये क्वेश्चन ऐसा कुछ, तब ये इस क्वेश्चन को बहुत इजीली आंसर करा जा सकता था, क्योंकि क्या कह रहा है कि असम स्टेट डिराइव्स इट नेम फ्रॉम अ ट्राइब, ठीक है ना। तो कौन सी ट्राइब से है, तो यानी कि असम कुछ उस ट्राइब से रिलेटेड ही होगा, ठीक है ना। तिब्बत, मंगोलिया, बर्मा, सियाम, ठीक है। आप कौन सा क्लोज लग रहा है ऑप्शन, तो ऑब्वियसली इसमें एस आ रहा है, एस आई और लास्ट में एम आ रहा है, स्टार्टिंग में एस आ रहा है, बाकी सब टी है, तो असम में कहीं टी नहीं आ रहा, मंगोलिया, बर्मा ये सब नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा, सियाम, ठीक है। सियाम जो कि अब थाईलैंड बोला जाता है, ठीक है, अब थाईलैंड है, पहले उसको सियाम बोला जाता था। तो वहाँ की ट्राइब ने इसको कॉन्कर किया था, किसको, असम स्टेट को, ठीक है। तो वहीं से ये इसका नेम डिराइव हुआ है, राइट। तो असम और सियाम ये दोनों रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां बिल्ट द मोती मस्जिद एट, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मुगल एम्पायर से अगेन, तो मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत और या फिर जो एंट्री वाला एक पॉइंट मैंने बताया था, इन तीनों जगह से जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे वो इसमें कुछ भी छोटे से छोटा क्वेश्चन क्यों ना बनता हो, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस मिडाइवल में आपको इतना ही पढ़ना है एसएससी के लिए अपने, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ना भी मत और इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं, यहीं से ही आपको कवर करना है, इतना ही आप कवर कर लोगे तो सफिशिएंट है आपके लिए। शाहजहां ने बिल्ड करी थी मोती मस्जिद कहाँ पे, आगरा में, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि एक मोती मस्जिद दिल्ली में भी है, ठीक है। दिल्ली के जो रेड फोर्ट प्रीमाइसेस हैं उसके अंदर भी एक अपना मोती मस्जिद है, और वो मोती मस्जिद कितने बनवाई थी, वो बनवाई थी अपनी औरंगजेब ने, ठीक है। वो इन भाई ने बनवाई थी, औरंगजेब साहब ने बनवाई थी वो, और ये जो आगरा में है वो किसने बनवाई थी, वो शाहजहां ने बनवाई थी, क्लियर है। और दिल्ली में जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई थी, औरंगजेब ने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सेलेक्ट द इनकरेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ फिलोसोफर्स एंड देयर फिलोसफीज, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया था, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो शंकराचार्य जो है वो कौन से फिलोसफी से, अद्वैत फिलोसफी से, अद्वैता, राइट। वल्लभाचार्य जो है वो प्योर अद्वैता से रिलेटेड है। चैतन्य महाप्रभु जो है वो विशिष्ट अद्वैता से नहीं है, ठीक है। विशिष्ट अद्वैता जो ये किसकी फिलोसफी है, तो इससे रिलेटेड कौन से फिलोसोफर है, तो वो है रामानुजाचार्य, ठीक है। और जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनका कुछ ऐसा नहीं है, मतलब उन्होंने कोई ऐसी फिलॉसफी नहीं दी, बेसिकली वो जो है वो ओरिजिनल इनकारनेशन है किसके, लॉर्ड कृष्ण के, ठीक है। सो ये लॉर्ड कृष्ण के ओरिजिनल इनकारनेशन है, और इन्होंने ही जितना जो अपना जो गौड़िया वैष्णव जो संप्रदाय है, ठीक है, गौड़िया वैष्णव संप्रदाय जो है वो उसको फ्लरिश करने का जो मेन क्रेडिट है जाता है वो चैतन्य महाप्रभु को ही जाता है, ठीक है। गौड़िया वैष्णव की बेसिकली कह सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने करी है, ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु जी को उसका क्रेडिट दिया जाता है, ठीक है। जितना भी आज आप इस्कॉन देख रहे हैं, ठीक है, तो इस्कॉन में जो है
वो गौड़िया वैष्णव्स हैं, ठीक है। इस्कॉन के जो वैष्णव्स हैं, जो डिवोटीज हैं, वो कौन हैं? वो गौड़िया वैष्णव्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु गॉट कंस्ट्रक्टेड ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। तो जीटी रोड किसने बनवाया था? तो ये शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी ने बनवाया था जीटी ट्रंक रोड, ठीक है, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डू यू मीन बाय मुगल जागीर, ठीक है। तो जागीर एक तरीके का क्या होता है? एक लैंड होता है, एक पार्ट ऑफ लैंड होता है जो कि दिया जाता है किसको? एक मनसबदार को, ठीक है, मनसबदार को एक दिया जाता है। उसमें क्या होता है कि इस मनसबदार को ये राइट्स दे दी जाती हैं कि जितना भी इस पर लैंड रेवेन्यू वो कलेक्ट करेगा, ठीक है, यानी कि जितना भी रेवेन्यू वो कलेक्ट करेगा उसका अराउंड 5% वो अपने पास रख सकता है। बाकी सारा वो किसको दे देगा? मुगल्स को दे देगा, ठीक है, बाकी सारा वो मुगल एम्पायर को दे देगा, मुगल एम्परर जो था उस टाइम पे उसको दे देगा। फिर फर्दर जो भी इससे रेवेन्यू था वो किसके लिए? ट्रूप्स वगैरह के, यानी कि इनके सोल्जर्स वगैरह को मेंटेन करने के लिए ये यूज़ होता था, ठीक है। जितना भी यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन होता था उसमें से 5% ये जो था अपना मनसबदार रख सकता था, और बाकी सारा जितना भी रेवेन्यू था 95% वो सोल्जर्स की रेवेन्यू वगैरह, सोल्जर्स की सैलरी वगैरह पे करने में और भी जितने इनके डे टू डे एक्सपेंसेस होते थे उनको मेंटेन करने में किया जाता था। तो ये क्या है? गिविंग ऑफिसर अ राइट टू रेवेन्यू, ठीक है। तो मुगल जागीर क्या है? गिविंग ऑफिसर अ राइट टू रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच अमंग द फॉलोइंग फोर्ट वाज नोन एज की ऑफ डेक्कन। तो ये है अपना आसिरगढ़ फोर्ट, ठीक है। की ऑफ डेक्कन बोला जाता है किसको? आसिरगढ़ फोर्ट को, ठीक है। सो गाइस ये हमारा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। यहीं पे हमारा आज का सेशन ही कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे हमने अपना सेशन 1 कंप्लीट किया मिडाइवल हिस्ट्री का। आज का सेशन थोड़ा सा इतना इंटरेस्टिंग नहीं था आज का सेशन, ठीक है, क्योंकि जब हम दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर पे आएंगे ना तब असली मज़ा आता है मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ने में, ठीक है। कभी कोई आ रहा है, फिर दूसरा इसको मार के तीसरे को बिठा रहा है, तीसरा मार के चौथे को बिठा रहा है, तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है पढ़ने में, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं अपना आज का सेशन। आप हमारी वेबसाइट को चेक कर सकते हैं edimo.in, ठीक है। इसमें जितने भी एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन आते हैं तो यहाँ पे अपलोड कर दिए जाते हैं वो सब, ठीक है। और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और उसके बाद आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट बुक्स जितनी भी हैं उन सबके PDF आपको यहाँ से मिल सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और बुक्स आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं SSC के लिए वो सब हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी सारी बुक्स अपलोड कर रखी हैं। अराउंड 15 के आसपास हमने बुक्स अपलोड कर रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल स्टार्टिंग में ही। सो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एडीएमओ ऑफिशियल से, और हमारा ये चैनल है एडीएमओ, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।